नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। गोपालगंज और मोकामा की सीट पर उपचुनाव होना है। देखिए, मोकामा की सीट पर पहले अनंत सिंह विधायक रहा करते थे लंबे समय तक, लेकिन जब उन्हें कोर्ट से 10 साल की सज़ा सुनाई गई तो उनकी सजता चली गई, जिस कारण से मोकामा की सीट खाली हुई। और गोपालगंज की सीट, जहाँ पर पूर्व सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह विधायक चुन कर आए थे 2020 में, उससे पहले भी वो विधायक रहे हैं, वहाँ से जीत कर आए हैं। उनका निधन हो गया 2-3 महीने पहले, इस कारण से गोपालगंज की सीट खाली हो गई। इसलिए उन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को मतगणना होनी है। इसके लिए जो नॉमिनेशंस की तारीख है वो 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल यानी सियासत वाली बात। खबर यह है, पक्की खबर है, कंफर्म सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि आरजेडी मोकामा की सीट पर तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि वो आरजेडी की ही सीट थी। साथ ही साथ गोपालगंज की सीट पर भी आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, बिहार में अब महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। 7 दलों का सहयोग है। आरजेडी है, जेडीयू है, कांग्रेस है, सीपीआई सीपीआईएमएल है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा है। इन तमाम दलों का सहयोग है। 164 विधायक हैं महागठबंधन खेमे में, लेकिन आरजेडी ही दोनों ही सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये कंफर्म सूत्रों के हवाले से खबर है। कल देर शाम तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। आपको पता है, दिल्ली में आरजेडी का एक बड़ा कार्यक्रम है, खुला अधिवेशन होना है 9 और 10 अक्टूबर को। और उससे पहले तेजस्वी यादव कल देर शाम को जब दिल्ली रवाना हो रहे थे तो ये तक कह गए कि अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बीजेपी को पता है बिहार में उनकी हालत टाइट है। ये तक कह दिया तेजस्वी यादव ने कल देर शाम को। लेकिन अब तेजस्वी यादव जब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जब वो दिल्ली से लौट कर आएंगे तभी पर्दा उठ पाएगा और पता चलेगा कि आखिर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे। देखिए, मोकामा की सीट पर लगभग कंफर्म माना जा रहा है कि नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की धर्मपत्नी है, वही चुनाव लड़ेंगी। कल देर शाम को उनकी मुलाकात भी हुई है तेजस्वी यादव से। और बीते दिनों तेजस्वी यादव गोपालगंज गए थे, माँ थामे वाली की पूजा अर्चना की है, जो उनका पैतृक घर है, जहाँ लालू प्रसाद रहा करते थे एक समय में, वो घर भी वो गए हैं। वहाँ पर भी अपने जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की है, जो गांव पे रहते हैं, उन सभी से मुलाकात हुई है। तो तेजस्वी यादव हाल ही में गोपालगंज दौरा करके भी आ चुके हैं। तो ऐसे में कंफर्म खबर यही निकल के आ रही है कि आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी गोपालगंज सीट पर भी और मोकामा सीट पर भी। क्या जेडीयू से बातें हो चुकी हैं, ये भी देखना होगा। बात हो ही गई होगी, क्योंकि महागठबंधन वाली सरकार है। कंफर्म खबर है, आरजेडी ही मोकामा और गोपालगंज की सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी की ओर से कौन कौन से उम्मीदवार होंगे जो चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। गोपालगंज में तो कहा जा रहा है कि सुभाष सिंह, जिनका निधन हुआ है, लंबे समय से वो विधायक थे, उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी मौका दे सकती है। देखिए, अगर ये सीट गोपालगंज की सीट जेडीयू के पास जाती तो सबसे ज़्यादा चर्चा थी मंजीत सिंह की, जो पहले बैकुंठपुर से विधायक रह चुके हैं। उनकी चर्चा थी कि जेडीयू मंजीत सिंह को मौका दे सकती है। लेकिन अब जब गोपालगंज की सीट तय मानी गई है, ये तय माना जा रहा है, लगभग कंफर्म है कि गोपालगंज की सीट भी आरजेडी के ही कोटे में गई है। आरजेडी ही वहाँ से अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। तो पहले राजुल हक राजू वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, कई दफ़े हार मिली है, जीत भी पहले मिली थी। तो ऐसे में क्या दोबारा उन्हें मौका मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन लिस्ट में बहुत लोग हैं गोपालगंज से, क्योंकि महागठबंधन वाली सरकार है। तो महागठबंधन से कौन कौन से वो उम्मीदवार होंगे जो लड़ने के इच्छुक होंगे, अब इस पर अंतिम मोहर तेजस्वी यादव को ही लगानी है। आरजेडी मोकामा और गोपालगंज दोनों ही सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं। जब वो लौटेंगे तभी इस बात पर से पर्दा उठ पाएगा, इस बात का ऐलान हो पाएगा कि इन दोनों ही सीटों पर चुनाव आखिर लड़ने कौन जा रहा है। बहरहाल, आप लाइव चीज से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।